पहले वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को जंगल की तरफ ले जाता है और ख़ुद उसके साथ कई घंटों तक बलात्कार करता है। उसके बाद वह उस लड़की को एक लॉज में ले जाता है। उस लॉज में यानी उस होटल में पहले से ही 10-12 लड़के मौजूद होते हैं। वो 10-12 लड़के उस 14 वर्ष की लड़की के साथ 24 घंटे तक लगातार बलात्कार करते हैं। इसी बीच वह लड़की उनसे अपनी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी लड़का उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में एक लड़का जिसको उस लड़की पर थोड़ा रहम आ जाता है, वह लड़का उस लड़की को छोड़ने के लिए अपने साथ रेलवे स्टेशन तक लेके जाता है। आगे कहानी में क्या होता है, पूरी कहानी हम विस्तार से सुनेंगे। उससे पहले ऐसी ही दिलचस्प और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल हार्ड पेज को। ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र पड़ता है बनवाड़ी। वहाँ पर रहने वाली एक 14 वर्ष की लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकल आती है। उस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो एक नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए। परिवार की बात करें तो उनका परिवार, उस लड़की का परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए रात के टाइम में घर से बाहर निकल आती है और महाराष्ट्र के पुणे के रेलवे स्टेशन पे आके उस लड़के का यानी कि अपने दोस्त का वेट कर रही होती है। जब वह अपने दोस्त का वेट करती है तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद भी उसका दोस्त नहीं आ पाता है। इसी बीच वह लड़की काफ़ी परेशान थी, रात का टाइम हो चुका था। उसे अपने आसपास लोगों की भीड़ लगातार कम होती दिखाई दे रही थी। अब उसे भूख और प्यास भी सताने लगी थी। इसी बीच उस लड़की पर नज़र पड़ती है एक ऑटो ड्राइवर की। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के पास आता है और उसे परेशान देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उस लड़की से कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस पर लड़की सोचती है इतनी रात में ये व्यक्ति खुद मेरे पास आ रहा है, तो वह अपना समझकर उससे बातें, अपने मन की बातें वो लड़की बता देती है। कहती है कि मैं अपने दोस्त से मिलने घर से आ गई हूँ, अब मैं घर वापस भी नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा दोस्त नहीं आया, इसलिए मैं खासा परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। उस लड़की की बात सुनकर वो ऑटो ड्राइवर उसे थोड़ा बहुत समझाकर चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद 10 या 15 मिनट के बाद वो ऑटो ड्राइवर फिर से आ जाता है उस लड़की के पास और आकर कहता है, दरअसल आप जिस लड़के को यानी कि आपका जो दोस्त है जिसे आप ढूंढ रही हो, वो लड़का बाहर रेलवे स्टेशन की तरफ खड़ा है और वो यहाँ आने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि दरअसल वो ये कह रहा है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, इसलिए वो यहाँ पर आना नहीं चाहता। वो जो ऑटो ड्राइवर वाला लड़का होता है उस लड़की से अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो लड़की उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को पानी पिला देता है। उस पानी में पहले से ही नशीला पदार्थ होता है। उस पानी को पीकर वो लड़की नशे की हालत में होना शुरू हो जाती है, उसका सर चकराने लगता है। वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को अपने सहारा देकर अपने ऑटो में बिठा लेता है और बिठाने के बाद उसे एक जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल की तरफ ले जाने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की के साथ कई घंटों तक गलत काम करता रहता है। कई घंटों तक बलात्कार करने के बाद वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक लॉज में ले जाता है, जहाँ पर पहले से ही 10-12 लड़के मौजूद थे। वो 10-12 लड़के जो मौजूद थे वो इसी लड़की के लिए उस ऑटो ड्राइवर ने बुलाकर रखे हुए थे। लॉज में जाने के बाद इधर लड़की का जो नशा था वो पहले से कम हो गया था। अब उसे होश आ जाता है और वो समझ नहीं पाती है कि वो कहाँ पे आ गई है और उसके साथ ये क्या हो रहा है। जब उसे होश आता है तो वो लड़की देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके चारों तरफ पुरुष ही पुरुष हैं, यानी कि मर्द ही मर्द हैं। ऐसी घटना को देखकर लड़की को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए। वो काफ़ी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी भी लड़के को उस पर कोई भी दया नहीं आ रही थी। सबके सब वहशी दरिंदे अपनी अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़की के पास जा रहे थे और बारी बारी से लगातार 24 घंटे तक उस लड़के के साथ वो सारे दरिंदे बलात्कार पे बलात्कार करते रहते हैं। पता नहीं क्यों उस लड़की के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी उस होटल मालिक को, आसपास के लोगों को जा भी रही थी या नहीं।
और अगर जा भी रही थी तो वो क्यों उस आवाज़ को अनदेखा कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि उस लड़की को बार बार नशीले इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जिस वजह से वो ज़्यादा हंगामा ना काटे। लगातार 24 घंटे होने के बाद जब काफ़ी टाइम हो गया, लड़की की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, क्योंकि उसे बार बार नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे और खाने पीने के लिए भी उस लड़की को वो वहशी दरिंदे कुछ नहीं दे रहे थे। तो अंत में लगातार मिन्नतें करने के बाद उस लड़की पर एक लड़के को दया आ जाती है। वो लड़का उसे अपने साथ लेकर के दादरा का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उसे छोड़ने आ जाता है। रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वो लड़का उस लड़की को चला जाता है। उधर वो 12 लड़के भी चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब हम फरार हो गए, अब हमारा कोई भी हम नहीं पकड़े जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही दादर स्टेशन पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी नज़र पड़ती है तो वो उस लड़की से बातचीत करते हैं। वो भी उस लड़की का फ़ायदा उठाते हैं और वो ले जाकर भी दोनों उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। वो लड़की पहले ही 10-12 लड़कों का जुल्म झेल के आई थी। इधर यहाँ पर 2 और दरिंदे उसे मिल जाते हैं जो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। इतना सब होने के बावजूद लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोच रही थी कि दुनिया में जितने भी पुरुष होते हैं क्या सब यही काम करते हैं या सब ऐसे ही होते हैं। वो लड़की पुरुष नाम से इतना भयभीत हो चुकी थी कि पुरुष को देखते ही उसकी सांसें बहुत तेज़ चलने लग जाती थी और वो बहुत घबराने लग जाती थी। अंत में वो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो भी उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसको एक ट्रेन में जो उसके घर की दिशा होती है उससे दूसरी दिशा में जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। जब वो लड़की को ट्रेन में बिठा देते हैं तो वो ट्रेन चली जाती है उत्तर की ओर और वहाँ पे जाके जहाँ पे उसका लास्ट स्टॉपेज होता है चंडीगढ़, वहाँ पे जाके वो ट्रेन रुक जाती है। लेकिन वो लड़की अभी भी वहीं पे बैठी रहती है। इसी बीच ट्रेन में वो लड़की डरी हुई सहमी हुई बैठी थी, किसी की भी उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। और अगर किसी की नज़र भी उस पर पड़ी होगी तो कौन आज के ज़माने में किससे पूछता है कि किसके साथ क्या हुआ है। अंत में उस लड़की पर जो नज़र पड़ती है वो एक जीआरपी का पुलिस वाला होता है। और ऐसे पुलिस वाले आजकल बहुत कम मिलते हैं जो इतनी गहनता और शीलता और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। वो पुलिस वाला उस लड़की के पास जाता है, उसके साथ उससे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की पुरुष नाम से इतना डर चुकी थी कि वह उस पुलिस वाले को देखते ही काफ़ी ज़्यादा घबराना शुरू कर देती है और तेज़ तेज़ से सांस उसका फूलने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वर्दी के आड़ में भी कहीं ना कहीं ये भी एक पुरुष है और ये भी मुझे ले जाकर मेरे साथ गंदा काम करेगा। वो काफ़ी डर गई थी, काफ़ी सहम गई थी। ये सिचुएशन देख करके पुलिस वाला समझ जाता है और वो अपनी समझदारी से काम लेता है और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बात करके एक महिला अधिकारी को बुलाता है और उस महिला अधिकारी को उस लड़की से बात करवाता है। महिला अधिकारी और लड़की दोनों आपस में बातचीत करते हैं। महिला अधिकारी उस लड़की से काफ़ी प्रेम से बात करती है, माँ की ममता दिखाती है, उसका प्यार जीत लेती है और धीरे धीरे उनमें आपस में प्यार बढ़ जाता है। और वो लड़की अपनी सारी कहानी जो कि उसके साथ घर से लेकर और मुंबई तक हुई थी और मुंबई से लेके चंडीगढ़ तक हुई थी, ट्रेन में, होटल में, सारी कंडीशन उस महिला अधिकारी को बता देती है। महिला अधिकारी उसकी बात सुनने के लिए काफ़ी परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आंखों में आंसू आए भी क्यों ना दोस्तों, वो भी किसी की बहन या किसी की बेटी होगी। और अगर किसी के साथ कुछ भी गलत काम होता है तो आंखों से आंसू और मन से एक बद्दुआ ही निकलती है उन अपराधियों के खिलाफ़ जो कोई भी ऐसा घिनौना काम करता है। ये सब होने के बावजूद उधर जो गांव था पनवाड़ी क्षेत्र का थाना, उस लड़की के जो माता पिता थे उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदा की रिपोर्ट वहाँ पर थाने में लिखवा दी थी। वहाँ की जो पुलिस थी वो पुलिस ने भी बहुत सराहनीय काम करा। उसने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी अपनी मेहनत के साथ इस केस को सुलझाने में लग जाती है। काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस उस लड़की का पता नहीं लगा पा रही थी। काफ़ी कॉल डिटेल निकाली, काफ़ी कुछ किया, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था। अंत में उस पुलिस की जो बनवाड़ी क्षेत्र की पुलिस थी उसकी मुलाकात हो जाती है चंडीगढ़ पुलिस से। उन दोनों आपस में इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ी बातें समानताएं दिखती हैं, उन्हें लगता है कि ये लड़की वही हो सकती है। तो उस लड़की के बारे में वो जान लेते हैं और सबूत पुख्ता होने के बाद उस लड़की को फिर मुंबई
अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर देते हैं। उस अस्पताल में सारे जो कर्मचारी थे, सारे डॉक्टर थे, वो सब महिलाएं थी, क्योंकि वो लड़की अभी भी पुरुष नाम से काफ़ी ज़्यादा डरी और सहम गई थी। वहाँ जाने के बाद दोनों पुलिस ने मिलकर, मुंबई पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस दोनों ने मिलकर वहाँ के आसपास के 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। अंत में उन्हें सफलता मिल जाती है और एक सीसीटीवी कैमरे में उस ऑटो नंबर की प्लेट आ जाती है, यानी कि ऑटो नंबर आ जाता है जिसमें वह लड़की बैठी हुई थी। पता करने पर उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद वो ऑटो ड्राइवर सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो उन सारे लड़कों को भी बता देता है। अंत में पुलिस वो 10-12 लड़के और ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के बाद अब बारी आती है ये जो रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी थे इनको पकड़ने की। इन सबको पकड़ने के बाद पता आ जाता है कि इस केस में लगभग 16 लोग अरेस्ट हुए थे। अरेस्ट होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में इनकी चार्जशीट बनाकर दाखिल कर दी है। ऐसी कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। ऐसे अपराधियों के लिए हम सब की ये दिल से ये बद्दुआ निकलती है कि कोर्ट है या पुलिस है, कोर्ट सज़ा सुनाती है, ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क और सावधान करना है। आप जहाँ पर भी रहिए अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपराध पर नज़र रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।